लेशा परिवर्तन, लेशा रूपांतरण, लेशा में बदलाव, इसकी एक प्रोसेस है जिस पर कल से आपके बाद बातचीत शुरू हो चुकी है। पहले लेशा का स्वरूप आपने समझा, अब बात चलनी है अपने को लेशा का परिवर्तन स्वयं का कैसे करना और दूसरों का कैसे करना, कैसे होता है। एक कहानी से बात शुरू करूं कि जहां भी परिवर्तन की बात आती है, जहां रूपांतरण की बात आती है, वहां एनर्जी की और फीलिंग की बात आती है, अनुभूति और शक्ति की बात आती है। प्रसंग है रामायण का। उस प्रसंग को पहले समझ लेंगे तो फिर आगम और शास्त्र की बात, साधना की बात समझ में सहज आएगी कि कैसा द्रव्यलेशा और भावलेशा का कैसा संबंध है। स्वयं की भी लेशा चेंज करनी हो तो प्राय आपको ये कहा जाता है कि अपने मन को चेंज कर, अपने भावों को चेंज कर, और कर नहीं पाते आप, कोई भी नहीं कर पाता है। भावों में चेंज लाने के लिए द्रव्य में चेंज लाना बहुत जरूरी है। द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य यानी वर्ण गंध रस स्पर्श, द्रव्य यानी कारण, इनमें परिवर्तन लाने की बात होती है। रामायण का प्रसंग है, राम सीता की खोज में है और सीता लंका में है, और रावण सीता को वश करने के लिए, सीता को कब्जे में लेने के लिए उठाकर तो ले आया है, लेकिन अब टच भी नहीं कर पा रहा है कि सीता स्वीकार नहीं कर रही है। तो सीता कैसे मुझे स्वीकार कर सकते, इसके उसने बहुत प्रयास करने के बाद जब वो सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसने अपने मंत्रियों की, विचार लोगों की एक मीटिंग बुलाई, एक गोष्ठी बुलाई, और उसमें समस्या सामने रखी कि सीता का ले तो आया हो सीता को, लेकिन सीता वश नहीं हो रही है। कैसे क्या करे सीता को वश करने के लिए? जितने तरीके में अपना सकता था सारे तरीके मैंने अपना लिए, लेकिन सीता कोई टस से मस नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो सभी ने एक प्रस्ताव दिया सामने। ध्यान से सुनना, कहानी शायद आपने पहले सुनी हुई होगी, लेकिन ध्यान से सुनना। मंत्री परिषद ने कहा कि आपको रूप बदलने की विद्या आपके पास है। जैसे सीता को अपने पंचवटी में से उठा करके लाया तो अपने साधु का रूप बनाया था, और साधु का रूप बनाने का, यदि आप साधु रूप बना करके सीता को उठा करके ला सकते हैं, और साधु रूप के कारण से सीता यदि लक्ष्मण ऋषा के बाहर आकर के आपको भिक्षा दे सकती है, जैसे वो आपके साधु स्वरूप को स्वीकार कर करके भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण की सूचना को, लक्ष्मण के निर्देश को, लक्ष्मण के ऑर्डर को ब्रेक कर करके यदि वो बाहर आकर के दे सकती है, तो ऐसा ही प्रयोग अभी भी आप कर सकते हो। आप राम का रूप बना करके सीता के पास जाओ, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप रावण हो। आप राम का रूप बना लो, राम के रूप में सीता आपको स्वीकार कर लेगी। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले साधु का वेश बनाने के लिए साधु के भाव में जाना जरूरी नहीं था। ध्यान में रखना बात को, कहां से अपनी जिंदगी की उलझने शुरू होती हैं। साधु का वेश बनाने के लिए साधु के भाव में जाने की जरूरत नहीं होती है। दाढ़ी बढ़ा ली, कपड़े पहन लिए, माला हाथ में ले ली, उच्चारण कर लिया, साधु के रूप में किसी को मैं ठग सकता था। बोले जब आप साधु बन सकते हैं, साधु का रूप धारण कर सकते हैं, तो राम का रूप धारण क्यों नहीं कर सके?
बोले राम एक स्पेशल इमेज है, साधु ये जनरल इमेज है, और स्पेशल इमेज में पहुंचना है तो मैंने प्रयास किया है कि राम जैसे कान मेरे हो जाए, राम जैसी आंखें मेरी हो जाए, राम जैसे नाक मेरा हो जाए, राम जैसा मुंह मेरा हो जाए। और वो परिवर्तन करते समय राम का ध्यान करना पड़ता है। बोले जैसे किसी चित्रकार को कोई चित्र बनाना हो तो उसको मॉडल लगता है और उसी चित्र को मन में रख करके वो रेखांकन कर सकता है। किसी मूर्तिकार को मूर्ति बनानी हो तो उसके अंतर मन में उस मूर्ति का प्रतिबिंब लगता है, तभी वो मूर्ति बना सकता है। वैसे यदि राम के रूप में मुझे अपने आप को चेंज करना है तो मुझे राम के रूप का ध्यान करना पड़ता है। उसके हाथ कैसे, उसके नाक कैसे, उसके पाँव कैसे, उसके ओठ कैसे, उसके कान कैसे, उसकी आंखें कैसे, मैं उसको ग्रहण करके धारण करूंगा तो ही तो मैं वैसा बन पाऊंगा। तो बोले कर लीजिए। बोले वही मुश्किल है। जैसे राम का वो चेहरा, राम की वो आंखें बनाने के प्रयासों में लगता हो, उसी पल मेरे मन से परस्त्री की वासना समाप्त हो जाती है। पराई स्त्री के प्रति जो वासना है वो समाप्त हो जाती है। तो राम का रूप बना करके तो मैं सीता को ग्रहण हो जा ही नहीं सकता। बोले ओहो, ये कहानी है और यही लेशा परिवर्तन की कहानी है। कल जो मैंने आपको प्रयोग कराया था उस कहानी के पीछे का सूत्र यही है। इसलिए मैं चतुर्मास में 21 दिन तक समोशरण का ध्यान बड़े मस्ती से कराता हूं, और जो लोग समोशरण का ध्यान में तन्मय हो जाते हैं वो 24 घंटे गुस्सा नहीं कर पाते, वो 24 घंटे किसी से लड़ नहीं पाते हैं। ये उस समय के साधकों का अनुभव है, मैंने कभी उनको बताया नहीं था। और इसलिए जो उत्तराधीन की आराधना में शुरुआत में आ जाते थे उनकी लाइफ चेंज हो जाती थी। जो पुच्छे सुनम होने के बाद, उत्तराधीन शुरू होने के बाद आते थे, वे श्रोता बन करके रहते थे और नॉलेज लेकर के जाते थे। लेकिन समूह शरण के ध्यान में जो आते थे और जो मेरे साथ जुड़ करके उसको ग्रहण करते चले जाते थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई। और ऐसे उत्तराधीन की आराधना होने के बाद गिने चुने लोग ही मिले मुझे कि जिन्होंने कहा कि मेरा सब बदलाव आ गया है, बहुत अलग फीलिंग हो गई। यही प्रयोग था वो कि राम का रूप धारण करना है तो राम का ध्यान करेंगे, राम का ध्यान करेंगे तो राम की कोई आत्मा का ध्यान होगा नहीं, उनके शरीर का है, वर्ण गंध रस स्पर्श का है, उस रूप का, उस आंखें का है। कि जैसे आंखें मुझे बनानी है वैसी आंखें पहले मेरे मन में होनी चाहिए। इसी का एक विपरीत सोच है, नेगेटिव थॉट्स है कि सारे युद्ध पहले मन में जन्मते हैं फिर जमीन पर लड़ जाते हैं। सारे युद्ध पहले मन में लड़ जाते हैं। सारे खेल जितने भी आपकी जिंदगी के हैं, अच्छे बुरे, वो सब पहले आपके मन में जन्मते हैं। और मन में जन्मते तो बिल्कुल जितने एक्यूरेट जन्मते हैं उतने वो एक्यूरेट बाहर आते हैं। इसी को कहते हैं स्वयं की पर्सनालिटी को चेंज करने की साधना। ये लेशा परिवर्तन की साधना है। और ये साधना आज से आपने शुरू करनी है। एक कहानी का ही अगला पड़ाव, एकलव्य ने द्रोणाचार्य का स्टेचू बनाया था। अब एकलव्य कोई मूर्तिकार नहीं, कलाकार नहीं है। उसने जो द्रोणाचार्य का स्टेचू बनाया था वो कोई एक्यूरेट नहीं था, लेकिन द्रोणाचार्य की जो इमेज उसके मन में थी वो एक्यूरेट थी। कैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से ग्रहण किया है, कैसे द्रोणाचार्य को ग्रहण किया। द्रोणाचार्य ने दिया नहीं लेकिन उसने ग्रहण कर लिया। ये ध्यान की, भक्ति की, ये साइंस है उसका।
और जब तक इस साइंस को नहीं समझते तब तक कोई ध्यान साधना हो नहीं पाती। ये उसकी प्रक्रिया है, उसका सीक्रेट है। और वो सीक्रेट आज इस लेक्चर के माध्यम से आपके पास ओपन हो रहा है। एकलव्य के सामने जो स्टेचू था वो उसने बनाया था, मिट्टी का बनाया था। और मिट्टी का जो स्टेचू बना हुआ था, आप सोच सकते हो कि एकलव्य कोई कुंभार तो नहीं है, उसके हाथों में कोई कौशल्य तो होगा नहीं। लेकिन उसके मन में जो द्रोणाचार्य थे, उसके अंतर हृदय में जो द्रोणाचार्य थे, जब जब वो तीर चलाता, जब जब वो किसी विद्या की साधना की तैयारी करता, तो द्रोणाचार्य का अंदर में ध्यान करता है और वहां से उसको संकेत है, वहां से एक अंतर में प्रेरणा, रूपांतरण, चेंज। स्टोरी को ओपन करते चले जाओ तो आपको साइंस पता पड़ेगा, और स्टोरी को केवल सुनते चले जाओ तो मिरेकल में चला जाता है। साइंस का प्रयोग ही इतना ही है। इसलिए लेक्चर विज्ञान की बात मैं आपके साथ कर रहा था। ये तो आपके पेशेंस है कि आप इतने लंबे समय तक साथ चल रहे हो, और आप जाकर के लेक्चर का मूल बात, मौलिक बात, जो उसकी गहरी साधना है, उसके सूत्र अब यहां से आगे ओपन होते चले जाएंगे। तो जैसा उस रूप को धारण करते तो वैसा स्वरूप आ जाता है। जिस आकृति को आप धारण करते उसकी प्रकृति आ जाती है। इसलिए आपको पता है कि फेस रीडिंग वाले वो फेस रीडिंग करके उसका कैरेक्टर बताते हैं। अब फेस रीडिंग कर रहे हैं और फेस रीडिंग के उससे रहता है सारा गणित, आकृति कैसी उसकी, और उसकी आकृति के आधार पर उसकी प्रकृति का पूरा ब्यौरा दे देते हैं। वैसे ही हस्ताक्षर विज्ञान में चलता है कि अक्षर की आकृति देख करके, राइटिंग का स्टेप देख करके, स्टाइल देख करके उस राइटर के स्वभाव का वो पूरा चित्र सामने रख देते हैं। आकृति को देख रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे अक्षर की आकृति चेंज हो जाए तो तुम्हारी प्रकृति चेंज हो जाएगी। इसी को ग्राफोलॉजी के आधार पर लोग सिखा रहे हैं। कई लोगों को सवाल लगता है कि अक्षर की आकृति चेंज होने से अंदर की प्रकृति कैसे चेंज हो गई, लेकिन अक्षर जहां से जन्म रहे वहां का यदि शेप चेंज करना हो तो हाथ को चेंज करे, और हाथ को चेंज करते रहते ब्रेन चेंज होता है, और ब्रेन चेंज होते होते कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ये प्रक्रिया है, यही द्रव्यलेशा का खेल है कि भावलेशा में से द्रव्यलेशा का जन्म होता है। द्रव्यलेशा ये भावलेशा को जन्म देती है। जैसे मुर्गी में से अंडा जन्मता, अंडे में से मुर्गी जन्मता है। ये ऐसा परस्पर में क्रम चलता है। इस क्रम को यदि आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो अगली यात्रा बहुत सरल हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी। तब आपको लगेगा कि ये क्या विज्ञान है। और एक बार ये विज्ञान आपके समझ में आ गया तो आपको सारे उस आकर्षण के सिद्धांत का भी विज्ञान समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सीक्रेट आपको पता चलेगा। मैंने क्यों लेशा की चर्चा शुरू करी, इसलिए चर्चा शुरू करी कि मुझे ऐसा लगा कि तीर्थंकर परमात्मा के इस विज्ञान के प्रस्तुति लोगों के पास न होने के कारण से लोग छोटी छोटी बातों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वहां तो केवल अट्रैक्शन की बात है, केवल आकर्षण की बात है। लेकिन भगवान महावीर तो आकर्षण भी बताते हैं, विकर्षण का भी लॉ बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन का भी लॉ बताते हैं। अट्रैक्शन का भी जैसा लॉ है वैसे डिस्ट्रैक्शन का भी लॉ है, वैसे ही क्रिएशन का भी लॉ है। लॉ ऑफ क्रिएशन भी है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लॉ ऑफ रिड्यूशन भी है,
लॉ ऑफ इनर, लॉ ऑफ एक्सपांड भी है। बहुत सारे परमात्मा ने सिद्धांत बताए और वो सिद्धांत कई थोकड़ों में हमारे बंद रह गए, कई शब्दों में हमने उनको बंद करके रख दिया है। तिजोरी तो है लेकिन खोल नहीं पा रहे, और उसकी खोलने की इस प्रक्रिया में आपके साथ इलेशा की यात्रा चल रही है। तो ध्यान में रखिए, यदि आपको आपकी भाव लेशा चेंज करनी है तो आपको द्रव्य लेशा का ग्रहण वैसा करना होगा, और वैसा ग्रहण करना होगा तो वैसे निसर्ग का कह लो, रूप का कह लो, किसी का भी। इसलिए लोटस का ध्यान कराते, कमल के फूल का ध्यान कराते। जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उनको पता है कि कुंडलिनी योग में कमल का ध्यान कराते हैं, सहस्रदल कमल। और वहां का भी एक सीक्रेट मिस हो चुका है वहां पर कि कमल है तो पहले कमल कोई बिना पानी का आएगा नहीं, बिना पानी के जलाशय के बिना तुम कमल का। इसलिए जो कुंडलिनी की साधना करते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो बिना जलाशय के कमल का ध्यान करते हैं। और हर कमल का अलग जलाशय है। मूलाधार का जलाशय अलग है, स्वाधिष्ठान का जलाशय अलग है, मणिपुर का जलाशय अलग है, अनाहत का जलाशय अलग है। और दो चलती है कुंडलिनी ध्यान साधना में, दो बातें चलती हैं, एक कमल भी चलता है, एक चक्र भी चलता है, और दोनों का सीक्रेट बिल्कुल डिफरेंट है। यदि कमल के आधार पर साधना करनी है, कमल का ध्यान करना है, तो आपको पहले जलाशय का ध्यान करना पड़ेगा। जलाशय में ही कमल खिल सकते हैं, उसके पत्ते देखने पड़ेंगे, उसका केसर देखना पड़ेगा, और वो धारणा करनी पड़ेगी आपको अंदर में।